हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश, दिल्ली स्टडी सर्कल चूरू की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने समय, चाल और दूरी फिनिश किया है। और बेटा आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या? ट्रेन। ट्रेन के टॉपिक की अगर मैं आप लोगों को खास बात बताऊं तो कितना ज्ञान तुम बच्चों को होना चाहिए, सबसे पहले ये समझिएगा। जैसे नंबर एक, कि सर टॉपिक का क्या नाम है? तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है? ट्रेन। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। नंबर दो, कि टॉपिक में तुम्हें पता क्या क्या होना चाहिए। तो नंबर एक, कुछ बातें कि बेटा मैंने आप बच्चों को बता रखा है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में क्या? समय। तो मोटा मोटी मेरा मतलब ये है कि तुम बच्चों को ये याद होना चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा में क्या? समय। दूसरा पॉइंट बेटा, कि दूरी के बाद में चाल का फॉर्मूला क्या है, कि चाल का फॉर्मूला दूरी के बाद में क्या है। तो क्या बोलोगे कि सर चाल का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? दूरी और बटा में क्या बेटा? समय। कि दूरी में समय का भाग दोगे तो क्या आएगा? चाल। उसी प्रकार तीसरा बिंदु है कि सर जी समय का फॉर्मूला क्या है। तो याद रखना बेटा, समय का जो फॉर्मूला है वो है दूरी और बटा में क्या? चाल। कि दूरी बटा में जो चाल है वो समय का फॉर्मूला है। ये तीसरा पॉइंट है। यानी कि मोटा मोटी ये समझो बेटा कि ट्रेन के टॉपिक में तीन बिंदु तो ये क्लियर होने चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला, चाल का और समय का। चौथा पॉइंट मैंने तुम बच्चों को बता रखा है कि यार किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चाल है कभी, तो बेटा जी उसको तुम बच्चे गुणा कर देना किससे? 5/18 से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि वो जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट मैंने समझा दिया है तो बच्चों को कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो बेटा आप उसको गुणा कर देना किससे? 18/5 से। तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। वैसा नहीं है कि ये चीजें आप पहली बार देख रहे हो। इससे पहले वाला जो टॉपिक तुम बच्चों ने फिनिश किया है उसमें भी थे सारे के सारे बिंदु, और ये बेटा इसमें भी काम आएंगे। तो सबसे पहले तो ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए तुम बच्चों को, है ना? कि दूरी का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला, समय का। और दो बेटा ये कन्वर्ट वाले तरीके हैं, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है, और मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में। उसके बाद में देखो, मैं दो तुम बच्चों को लिखूंगा क्या? नोट लिखूंगा, है ना? तो दो मुझे नोट लिखवाने हैं तुम बच्चों को, तो मैं उस लिहाज से बताने वाला हूँ। उसके लिए कंसेप्ट सीखिएगा बेटा, कि मान लीजिए मैं एक रिमोट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। मेरे हाथ में रिमोट है, और बेटा रिमोट नहीं है, थोड़ी देर आप इसको ट्रेन मानोगे, ठीक है। और ट्रेन की एक लंबाई होती है, ट्रेन की अलग अलग, हर लंबाई फिक्स नहीं होती है। कोई देखते हो आप बोलते हो देखो कितनी लंबी रेलगाड़ी है, छोटी है। तो बेटा ये ट्रेन है, और इसकी मैं एक प्रकार से मान लेता हूँ लंबाई 800 मीटर है, ठीक है ना। पहचान के लिए मान लेता हूँ बेटा 800 मीटर क्या है इसकी लंबाई। तो ऐसे समझो कि मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक आदमी बना रहा हूँ, ये कोई एक आदमी, ठीक है, ये कोई एक इंसान है, और इस इंसान को ये ट्रेन पार करेगी। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 800 मीटर। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सबसे पहले ट्रेन यहाँ आई। तो यहाँ आने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ आने का मतलब क्या है? ये ट्रेन यहाँ पर आई, तो इसका मतलब क्या है? मैं देख रहा हूँ काम कर रहा है बेटा। ये ट्रेन यहाँ आई, तो यहाँ आने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट हो गया, इस बिंदु पर ये ट्रेन। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रेन यहाँ आई तो इस बिंदु पर ये ट्रेन है, और पार करने का मतलब क्या है बेटा? जब ये चल के यहाँ चली जाएगी ट्रेन तो ये ट्रेन पार होगी। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इंजन ये आ गया। तो मैं बोलूंगा तुम बच्चों से कि पार करने के लिए चलना पड़ा ट्रेन को, कितना चलना पड़ा? तो मेरे भाई इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, यानी जो इंजन यहाँ था ट्रेन का, आप ऐसे समझो बेटा। चलो मैं वैसे समझा देता हूँ, तो मैं ट्रेन बना के समझाता हूँ तुम बच्चों को। देखो मान लो ये कोई ट्रेन है यार, ये कोई क्या है? ट्रेन। और इस ट्रेन की लंबाई कितनी बेटा? 800 मीटर, ठीक है। और मैं तुम बच्चों से बोल रहा हूँ कि ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, देखो कैसे करेगी। सबसे पहले ट्रेन आई यहाँ, और ट्रेन को चलना पड़ेगा। तो बेटा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन यहां से चल के कहां पहुंच गई? यहाँ पर। यानी कि आप अगर समझ पा रहे हो तो ट्रेन का इंजन जो यहां था बेटा वो कहां पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो ये दूरी कितनी है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो उतनी दूरी है जितनी ट्रेन की लंबाई है, और वो कितनी है? 800 मीटर। तो बेटा एक चीज ये समझिएगा कि मैं जो चीज तुम बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट तो, कि एक नोट में बना रहा हूँ तुम बच्चों के लिए, 6 नंबर जो तुम्हारे काम आएगा। एक नोट लिख रहा हूं मैं, सुंदर सा बढ़िया सा नोट लिखने का विचार है मेरा। क्या? कि ट्रेन, ट्रेन किसी आदमी, कि ट्रेन किसी आदमी, खंबा या पेड़, ट्रेन किसी आदमी, पेड़ या खंबे, ट्रेन किसी आदमी, खंबा या पेड़ को को पार करने के लिए स्वयं की लंबाई,
स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो बेटा मैंने क्या है, एक नोट लिखा है कि अगर ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, तो इनको पार करने के लिए बेटा उसे चलना पड़ेगा कितना, खुद की लंबाई के बराबर। अगर 800 मीटर लंबी ट्रेन है तो 800 मीटर चलेगी, 1200 मीटर लंबी ट्रेन है तो 1200 मीटर चलेगी, 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो बेटा 100 मीटर चलेगी, 400 मीटर लंबी ट्रेन है तो 400 मीटर चलेगी। कॉमन सेंस की बातें हैं। उसी प्रकार अगर मान लो कि पार करने के लिए, और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म को पार करे तो बेटा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को चलना पड़ेगा। कैसे? कि ट्रेन सबसे पहले यहां पहुंचेगी, और यहां से बेटा ट्रेन देखो चलती चलती, समझना इस बात कि ट्रेन का इंजन कहां पर है। अगर आप बच्चे देख पा रहे हो तो आप बोलोगे सर ट्रेन का इंजन ये रहा। तो मैं तुम बच्चों से पूछूंगा कि यार ये ट्रेन चलेगी, तो बेटा एक बात बताना कि जैसे ये ट्रेन यहां पहुंची तो प्लेटफॉर्म पार हो गया क्या? तो आप बच्चे जहां भी बैठे हो ना, आप जवाब देना साथ साथ में, क्या प्लेटफॉर्म पार हो गया क्या? आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन अब हो गया क्या? तो आप बोलोगे अभी भी नहीं हो। लेकिन अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं चलते चलते यहां पहुंचे, अब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। यानी कि वो इंजन यहां से कहां चला गया बेटा? वो इंजन यहां से यहां गया। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? तो देखो इतनी दूरी तो ये रही प्लेटफॉर्म जितनी, तो ये रही प्लेटफॉर्म जितनी, और आगे ट्रेन की लंबाई होगी तो यहां से आगे ट्रेन की लंबाई होगी, यानी पी प्लस में कितना, टी। तो बेटा यहां से लेके और यहां तक की दूरी क्या कराएगी? पी प्लस में टी, यानी प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की लंबाई। ये छह, छह के बाद में ये हो गया 7 नंबर नोट। और 7 नंबर नोट ने क्या कहा मुझे वो समझो कि ट्रेन ट्रेन किसी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म सुरंग या पुल आदि, क्योंकि बेटा दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, कई बार हो सकता है स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी है तो वो भी एक प्रकार से प्लेटफॉर्म और की तरह ही। तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म सुरंग पुल या किसी दूसरी ट्रेन को पार करने के लिए को पार करने के लिए को पार करने के लिए स्वयं की लंबाई स्वयं की लंबाई तथा उसे दूसरी वस्तु की लंबाई तथा उस दूसरी वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, योग के बराबर दूरी तय करती है। तो ये पॉइंट को समझना बेटा, और अगर आप ये पॉइंट समझ पाओगे, आनंद सर ये करना स्क्रीन बड़ी करना, इसकी फुल स्क्रीन करनी, तो आप अगर ये पॉइंट समझ पा रहे हो तो बेटा मैंने समझाने के लिए 2 नोट लिखे हैं यार। और नोट से मेरा सिंपल सा पॉइंट क्या था समझाने का, कि ट्रेन किसी आदमी खंबा या पेड़ को पार करने के लिए स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और दूसरा नोट लिखा बेटा कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म सुरंग या पुल को पार करने के लिए खुद की लंबाई और उस दूसरी वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। एक मैंने ये समझाया, और बेटा देख सकते हो 5 पॉइंट मैंने ये समझाए। तो मोटा मोटी ट्रेन के टॉपिक में 5 और 2 वो 7। अगर तुम बच्चों को ये 7 पॉइंट क्लियर हैं तो अब देखना मैं टॉपिक के लिए बना दूंगा, क्योंकि पॉइंट आप लोगों को क्लियर अगर हैं तो फिर मेरे लिए चीजें आसान बहुत हैं। जैसे बेटा गौर करो, देखो ध्यान से, सवाल में बोला है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो बेटा अगर तुम लोगों को चाल ज्ञात करनी है, अगर तुम बच्चों को क्या ज्ञात करनी है? चाल। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? दूरी बटा में क्या? समय। ये फॉर्मूला था किसका? चाल का। कि ट्रेन ने कितनी दूरी कवर करी। देखो बेटा 2 बातें सुनो, चाल बताने के लिए एक तो ये बता दो दूरी कितनी कवर करी, और वो दूरी कितने समय में। अगर ये 2 बातें तुम्हारे पास में है तो आप कर दोगे। कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चाल याद करने के लिए दूरी और समय चाहिए मेरे को, और दूरी और समय आप कैसे निकाल सकते हो वो सोचो। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। आगे क्या बेटा? तो सवाल ने बोला है 110 मीटर लंबी ट्रेन है, तो जितनी लंबी ट्रेन उतनी दूरी,
तो बेटा 110 मीटर लंबी ट्रेन कितना चलेगी? 110 मीटर चलेगी। कितनी देर में? 6 सेकंड में। तो आप क्या बोलोगे कि सर 110 बटा में कितना? 6। और आप जब इसको काटोगे तो चाल तो आएगी, लेकिन आएगी कितनी बेटा? 55/3 मीटर प्रति सेकंड। कितनी चाल आएगी? तो फिर 55/3 जो आई, अब ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा जी किसमें? 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे है। 3 से काटा बेटा 6 बार, 5 से काटा 11 बार, और जब 11 को 6 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। उम्मीद करता हूं यार बेटा देखो, ये जो चीजें आप बच्चों को पहली बात तो ऑफलाइन क्लास में अच्छे से समझा दी, दूसरी बात पीछे वाले टॉपिकों में समझा दी। और टॉपिक आसान है यार, टॉपिक को मुश्किल बना मत देना मेरे भाई कि आप लोग कभी इसको हवा बना दोगे क्या है टॉपिक में। बहुत आसान आसान चीजें हैं, अच्छे ढंग से सीख लेना कि मैंने तुम बच्चों से जो पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, ये पॉइंट अपने दिमाग में स्टोर कर लेना कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। मैंने बेटा अप्लाई किया और 66 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गया मेरे पास में जवाब। अब देखो ठीक इसी तरह के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 2। और इस सवाल में क्या बोला है बेटा कि मैं साथ साथ में पढ़ रहा हूं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और इसके बारे में बोला है एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो बेटा ध्यान से, ये सवाल मैं बिना पेन चलाए खत्म करूंगा। कितनी लंबी रेलगाड़ी है? 120 मीटर। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी चलेगी भी कितनी? 120। कितनी देर में? 10 सेकंड में। 120/10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आया 12 मीटर प्रति सेकंड। और जवाब मांग भी किसमें रखा है? मीटर प्रति सेकंड में, है ना। ऐसे सवालों में पेन चलाओगे ना तो बेटा पाप लगेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे सवालों में पेन नहीं चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं। और तुम हर जगह पेन चलाने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे पेन नहीं चलाने बैठ जाओ, कुछ देखा करो बेटा सवाल की डिमांड क्या है। और जवाब क्या जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं मांगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है और सवाल में क्या बोला है कि 260 मीटर लंबी 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। फिर वही बात बेटा, और मेरी तो बात साफ सुथरी है क्या कि चाल का फॉर्मूला बता दो। और चाल का फॉर्मूला क्या है बेटा? दूरी बटा में क्या? समय। ये फॉर्मूला है किसका? चाल का, कि दूरी बटा में क्या है? समय। कि चाल ज्ञात करने के लिए मुझे दूरी चाहिए और समय चाहिए। अब क्या बोलोगे तुम लोग कि सर कितना चलना पड़ेगा? तो मेरे भाई ट्रेन है कितनी लंबी? 260 मीटर लंबी है, तो जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी तो दूरी तय करेगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ट्रेन किसी आदमी को पार नहीं कर रही है बेटा कि वो खुद की लंबाई के बराबर चलेगी और तय कर लिया ना। ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर तो चलेगी ही चलेगी, और उस पुल को पार करने के लिए पुल की लंबाई के बराबर और चलेगी। यानी ट्रेन जब किसी पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी बेटा 260 और 120 कितनी आ जाएगी? 380 मीटर। तो मैं बार बार में बेटा ये नहीं लिखूंगा 260 + 120, समझना पड़ेगा तुम बच्चों को। कितनी देर में? 19 सेकंड में। और 19 के पहाड़े से कट जाएगा फटाक से 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड, ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं होता तो 20 टिक कर दूंगा ना बेटा। ये 20 को गुना करना पड़ेगा तुम्हें, किससे? तो 20 को आप लोग किससे गुना करोगे? तो हम बोलेंगे सारे 20 को गुना करेंगे अब किससे? सारे गुना करेंगे बेटा 18/5 से। क्यों? ताकि कन्वर्ट हो जाए किलोमीटर प्रति घंटे में। 18 चौका है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर विकल्प नंबर 3, यानी जो तीसरा विकल्प है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी प्रकार इसी तर्ज के ऊपर और देखो बेटा, मैं और ऐड करता जा रहा हूं सवालों को। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, और सवाल कितना आसान है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। बेटा बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं फॉर्मूले कि कम से कम फॉर्मूले तो याद आए। चाल का फॉर्मूला है क्या? दूरी बटा में क्या? समय। दूरी बटा में समय। ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर में करो तो फॉर्मूले लिखने बैठो ना बेटा, ये कैलकुलेशन सारी मेंटली होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मुझे चाल याद करनी है तो दूरी कितनी है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी 1200 मीटर चलना पड़ेगा। और चला तो है बेचारा कितनी देर में? तो 1 मिनट 12 सेकंड में। और इससे पहले पढ़ा चुका हूं यार मैं तुम बच्चों को क्या कि 1 मिनट 12 सेकंड तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे ये मीटर है, ये 1200 मीटर, तो मीटर के साथ किसका जोड़ा सेट होता है? सेकंड का। तो बेटा 1 मिनट और 12 सेकंड को तुम बच्चे क्या बोलोगे? 72 सेकंड। काटोगे तो ये ऊपर कट जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 6। फिर काटोगे बेटा तो ऊपर 50, नीचे 3, तो 50/3 आया। और 50/3 ये क्या है?
तुम बच्चे क्या बोलोगे, मीटर प्रति सेकंड। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, क्योंकि 50/3 मीटर प्रति सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे चाहिए। तो 18/5 से गुणा कर दो। 3 से काटा 6 बार, 5 से काटा 10 बार, 6 और 10 को गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, विकल्प नंबर 4। यानी चौथा विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब है। इसको समझना बेटा, ये मैंने 72 क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में समझा चुका हूं, मीटर के साथ सेकंड का जोड़ा होता है, किलोमीटर के साथ घंटे का जोड़ा होता है, मिनट का जोड़ा किसी के साथ नहीं बैठता है, किलोमीटर के साथ घंटे का, इसीलिए बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर के साथ सेकंड का, इसीलिए बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 170 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो क्या बोलोगे बेटा, कि वही फॉर्मूला कि सर अब की बार समय पूछा है, सॉरी वो नहीं चलेगा भाई। समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे बेटा, दूरी बटा में क्या, चाल, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। ये टाइम का फॉर्मूला है, ये टाइम का फॉर्मूला है। समय का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दूरी बटा में क्या है, चाल। 170 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो जैसे बोला है वैसे देखो, कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 170 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे क्या बोला है बेटा, कि 170 मीटर लंबी ट्रेन है और किस चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो 170 तो ठीक है, लेकिन नीचे बेटा केवल 36 मत लिख देना, नीचे लिखना पड़ेगा 5/18। क्यों, क्योंकि सर जोड़ा तो जोड़ा होता है, कि ऊपर अगर डिस्टेंस मीटर में है तो बेटा नीचे चाल सी मीटर प्रति सेकंड, और 36 तो किलोमीटर प्रति घंटे है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर तुम बच्चों ने गुणा कर दिया किससे, मीटर 5/18 से, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो 18 से काटा बेटा 2 बार, 2 5 10, 10 से 0 गई, तो कितना आ गया, 17 सेकंड। तो ध्यान से मुझे देख के बताओ, आंखें खोल के बेटा, आंखें फाड़ के देखो, क्या 17 सेकंड कोई ऑप्शन है, ये विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या सवाल है बेटा, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो बोला है वो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो सुनो बेटा ध्यान से, कि यदि इफ 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वह रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। बेटा समय कैसे निकालते हैं, टाइम ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। ये टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और जब तुम्हें टाइम ज्ञात ही करना है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, कि टाइम कैसे, डिस्टेंस के लिए कितने मीटर, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है 144। इसको गुणा कर दो बेटा 5/18 से, 18 से काटोगे तो 8 बार कटेगा, 100/40, और 100/40 का मतलब होता है बेटा 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा। 2.5 सेकंड कौन से विकल्प में है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, विकल्प नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कितना आ जाएगा बेटा 2.5 सेकंड। ये समय ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय में पार करेगी। बेटा समय पूछा है तो बार बार में मैं छोटे बच्चों की तरह फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अभी, समय ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस चाहिए। तो एक रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए खुद की लंबाई और उस दूसरे, यहाँ पुल है तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। तो बेटा आप 171 में 29 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर, यानी 500 मीटर गया चलना पड़ा। कितनी देर में, तो सवाल ने सॉरी किस चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको गुणा कर दिया 5/18 से। बेटा 9 का पहाड़ आता है तो 5 बार, 9 के पहाड़े से 2 बार, 2 से ऊपर चला जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 25 से काटोगे 20 बार, और 20 दोनों कितना जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा बेटा वो कितना जाएगा, 40 सेकंड। 40 सेकंड जवाब आना चाहिए, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। अभी मैंने 40 कैसे लिख दिया, छोटे बच्चों की तरह ये नहीं पकड़ के बैठ जाओ इस चीज को, समझदार बच्चे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसको सोचो भी वैसे ही कि मैंने 40 सेकंड जवाब भी कैसे दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसको समझना बेटा ध्यान से, 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
210 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर जाएगी, ये तुम बच्चों से पूछा गया है। तो क्या बोलोगे बेटा कि कितने समय में पूछा गया है तुम बच्चों से। तो हम लोगों से पूछा गया है सर टाइम। तो टाइम ज्ञात करने का तरीका क्या है कि 490 मीटर लंबी ट्रेन है और 210 मीटर लंबी गुफा है, तो कितना हो जाएगा बेटा 700 मीटर। कितनी चाल से, 63 की चाल से। लेकिन 63 को गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। 9 से 2 बार, 9 से 7 बार। यहां भी कितना आ जाएगा 7×35 दूनी 17, यानी जवाब आ जाएगा 40 सेकंड। तो विकल्प नंबर एक, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका जवाब क्या आ जाएगा 40 सेकंड। ठीक है, थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि एकदम लल्लू टाइप सवाल है यार। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने कुछ नई चीजें आ रही हैं। ये लगभग वो चीजें हैं जो तुम बच्चे कभी ना कभी पढ़ के बैठे हो। और इससे पहले वाले टॉपिक में भी आसान आसान चीजें थी। बस मैं तो एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना चलेगी, और ट्रेन आदमी को पार करेगी तो कितना चलेगी, बस वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये सवाल है बेटा कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, यानी पहली रेलगाड़ी भी 210 मीटर की है और दूसरी भी 210 की है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, इनमें से एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। यानी बेटा पूछा तो क्या है, टाइम ही। तो टाइम ही तो निकालना है। टाइम के लिए डिस्टेंस 210 मीटर ही तो रेलगाड़ी है, 210 ही दूसरी, तो ये कितना आ जाएगा 420 मीटर। और क्या बोला है किस स्पीड से, 84 की स्पीड से, तो 5 बटा में कितना 18। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। काट दीजिए बेटा, काटोगे 6 से काटोगे 3 बार, और 6 से काटोगे 1 और 2, 6 चौक 24 है ना। अब 14×5 = 70। 14 से काटा बेटा कितनी बार कट गया ये 30 बार, और 5 से काटा कितनी बार कट गया 6 बार, और ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 6×3 = 18। तो जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का 18 सेकंड। एक बात सुन लेना भाई कान खोल के, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कल जब आओ बेटा तो कम से कम ये लिख के लेके आना कॉपी में। मुंह उठा के मत आ जाना सीधे। मुझे कॉपी चेक करवानी है प्रत्येक बच्चे की। जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा करके आओगे, ताकि कम से कम पढ़ना सीख जाओ। जरूरी नहीं है, तो मैं तुम बच्चों को यही सिखा रहा हूँ। 10वीं 8वीं में होमवर्क देने का मतलब ही ये होता था कि आप लोग एक बैठना सीख जाओ, सिटिंग पावर हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग रफ कॉपी में लिखे जा रहे हो और ना नोट्स बना रहे हो। तो ये जो ट्रेन वाला टॉपिक शुरू हुआ है, इसके नोट्स चेक होंगे प्रॉपर, पहले बोल रहा हूँ। कल जब आओ तो सोच समझ के आना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। सुनो बेटा ध्यान से, तुम बच्चों से 3 चीजें पूछेगा। नंबर 1 ट्रेन की चाल, या फिर क्या पूछेगा समय। चाल ज्ञात करनी है तो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, दूरी। समय ज्ञात करनी है तो तुम्हें क्या चाहिए, दूरी। क्योंकि चाल का फॉर्मूला ही होता है दूरी बटे समय, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। लेकिन आप अगर इस सवाल में देख पाओ तो पूछी क्या गई है तुम बच्चों से, ट्रेन की लंबाई। और याद रखिएगा बेटा, लंबाई याद करने के लिए लंबा दूरी की आवश्यकता नहीं चाहिए तुम्हें, एक तो चाहिए चाल और एक क्या चाहिए समय। ये दो चीजें चाहिए। अब जैसे सवाल ने बोला है कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो एक तो मुझे चाल चाहिए बेटा, और 5 सेकंड में एक मुझे समय चाहिए। ये दो ही चीजें चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रेन की लंबाई है और मैं लंबाई को यहां पर क्या बोल रहा हूं, एक प्रकार से दूरी। और दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में क्या, टाइम। ठीक है, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं कि आप लोग सोचो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें होती हैं। स्पीड आप लोग भी बोलते हो, डिस्टेंस आप लोग भी बोलते हो, टाइम आप लोग भी बोलते हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में क्या, टाइम। यानी दूरी बराबर चाल गुणा में समय। अब मैंने बोला स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि मात्रक समान होनी चाहिए, तो ये तो है किलोमीटर प्रति घंटे, ये है 5 सेकंड। हम एक काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे गुणा कर देते हैं 5/18 से, और गुणा में कितना लिख देते हैं 5 से। 18 से काटा बेटा 5 बार, 5 से 5 से 25, 125। जवाब कितना आ जाएगा 125 सेकंड, 125 सेकंड। 125, सॉरी सेकंड नहीं भाई, 125 मीटर, गलती लिख दिया। चाल गुना में समय से क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो 125 मीटर। तो क्या बोलोगे तुम लोग 125 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई हो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 125 यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा 125 मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है,
यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा पूछा क्या है सुरंग की लंबाई, देखो सुरंग की लंबाई पूछे चाहे ट्रेन की लंबाई पूछे, और लंबाई ही बेटा क्या है दूरी। तो मुझे दूरी याद करनी है, दूरी याद करने के लिए चाल और समय चाहिए। तो ये जो ट्रेन की लंबाई तुम बच्चों को दे रखी है ना 800 मीटर, देखना बेटा ध्यान से, ये जो मैं 800 मीटर बोल रहा हूं इसको तुम बच्चे एक बार के लिए इग्नोर कर दो, इग्नोर ही कर दो। आपको शुरू करना है क्वेश्चन यहां से, जहां से मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सवाल को शुरू करना है इधर से। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो बेटा इस वाले यूनिट से तुम बच्चे क्या निकाल सकते हो, दूरी। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में क्या, टाइम। स्पीड कितनी है बेटा 78 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन 5/18 से गुणा करना पड़ेगा ताकि मीटर प्रति सेकंड हो जाए। और 1 मिनट का मतलब होता है बेटा 60 सेकंड। काट दीजिए, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 13 बार, 3 से काटोगे 20 बार, 20×5 = 100। और डिस्टेंस जो आई है वो कितनी आ गई, 1300, 1300। अब ये सोच के देखो बेटा कि मैंने 78 को 1 मिनट से गुना किया है तो दूरी तो आई, लेकिन वो ट्रेन 1 मिनट ही क्यों चली, क्या हुआ इस 1 मिनट में। तो उस 1 मिनट में उसने पार किया है सुरंग को, और सुरंग को पार करने के लिए कितना चलना पड़ता है, खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो यानी कि बेटा ये जो 1300 मीटर है, इस 1300 मीटर में से, इस पॉइंट को समझिएगा कि 1300 मीटर में से एक तो क्या आएगी उसकी, ट्रेन की लंबाई, एक तो क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई है। और इस 1300 मीटर में किसकी लंबाई है बेटा, सुरंग की लंबाई। ये दोनों इसी में है। प्रॉब्लम यह है कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन की लंबाई तो 800 मीटर दे रखी है, सुरंग की लंबाई नहीं दे रखी है। तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो तुम बच्चों का जवाब क्या जाएगा, सुरंग की लंबाई होगी 1300 माइनस 800। 1300 - 800 कितना होता है, 500। ये होगी सुरंग की लंबाई, और ये 500 मीटर क्या आएगी, सुरंग की लंबाई। अब तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा ध्यान से कि वो जो 800 मीटर जो सबसे पहले दे रखा था वो सबसे लास्ट में यूज होगा, और जब ये तुम्हें कर्म समझ में आने लग जाएगा कि जो सबसे पहले दे रखा है वो सबसे लास्ट में कैसे, मतलब गणित आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है बेटा 800 दे दिया शुरुआत में तो 800 में 78 का भाग दिया चलो, कि गोलूपन मत दिखाइए अपना। आप थोड़ा ये समझने की कोशिश करो कि मैंने आप बच्चों से पूछे दूरी, तो पहले दूरी आई है बेटा, दूरी में से 1300 में से ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई। अब सुरंग की लंबाई मैं इतना लिख रहा हूँ 1300 माइनस 800, अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, खुद सोचो 1300 में से 800 ये है तो ये कितना होगा, तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो बेटा ध्यान से। सवाल नंबर 12, क्या बोला सवाल में कि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, यह 395 मीटर लंबे पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। बेटा फिर वही बात है कि मुझे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा सर, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको किससे गुना किया, 5/18 से। क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं उसको 21 सेकंड से गुना कर पाऊं। बेटा 18 से कटोगे तो 5 बार, 5 से 5 है 25, कितना आ जाएगा 525 मीटर। अब ये जो 525 मीटर आई है इसमें दो चीजों की लंबाई है, नंबर एक इसमें ट्रेन की लंबाई है, नंबर दो इसके अंदर पुल की लंबाई है। देखो बेटा ध्यान से, यह 395 मीटर लंबे पुल को, 395 मीटर लंबे पुल को ट्रेन की लंबाई तो बच्चों से पूछी होगी। अब ट्रेन की लंबाई याद करने के लिए बेटा ज्यादा मत सोचो, बस माइनस करना है बच्चों को। 525 में से किसको, 395 को, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 9 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 130 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, विकल्प नंबर 1, कि ट्रेन की जो लंबाई है वो ज्यादा सोचे बिना आ जाएगी कितनी, 130 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार बेटा ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13।
एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। इसको समझो बेटा। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है बेटा तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? ध्यान से देखो कि डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है बेटा? 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 5/18 से गुना किया, है ना। और 1 मिनट का मतलब होता है बेटा कितना? 60 सेकेंड। तो 18 से काटोगे तो 5 बार, 5 से 5 से 25, 25 से 150। ये 1500 मीटर क्या आ गया? तो हम बोलेंगे 1500 मीटर आ गई दूरी। तो बेटा 1500 मीटर में से ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई कितनी? तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो उसने ये बोल दिया कि सर एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो बेटा अब अगर ये बोल दिया बराबर बराबर है तो पांति कर दो यार। 1500 में से आधी लंबाई तो किसकी है? ट्रेन की, आधी प्लेटफॉर्म की। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? आधी है। आधी मतलब कितनी हो जाएगी बेटा? 750। 750 मीटर। ठीक है। तो बच गया क्या? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? इतनी है, 750 मीटर। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा बराबर का मतलब 1:1, आधी आधी पांति कर दो यार, बस बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखो बेटा यहां से, अब धीरे धीरे तुम बच्चों को सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुलों को, सुनो बेटा ध्यान से। पहली बात तो ये कि रेलगाड़ी लंबी नहीं है, 800 मीटर लंबा एक पुल है और 400 मीटर लंबा भी क्या है कि पुल है। यानी दो पुल है, एक 800 मीटर का है, कितना है 400 मीटर का। तो एक रेलगाड़ी 800 मीटर वाले को तो पार कर देती है बेटा 100 सेकंड में, और 60 सेकंड में पार कर देती है किसको? याद रखेगा, 60 सेकंड में पार कर जाती है किसको? 400 मीटर वाले को। तो रेलगाड़ी की चार चाल याद करो, रेलगाड़ी की चाल क्या है? मेरी बात बहुत आराम से समझिएगा बेटा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को, देखो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को, मैं दो सवाल पूछ रहा हूं। पुल कितना लंबा है? 800 मीटर का, इतना लंबा पुल है। इसको पार करने के लिए, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी देर चलना पड़ा? तो क्या बोलोगे? ट्रेन को चलना पड़ेगा कितनी देर? तो हम बोलेंगे ट्रेन को कितनी देर चलना पड़ा? तो क्या बोलोगे? 100 सेकंड। कितनी देर चलना पड़ा? 100 सेकंड। और नंबर एक, कितना चलना पड़ा? तो क्या बोलोगे? ट्रेन की लंबाई प्लस में 800 मीटर, क्योंकि 800 मीटर लंबा पुल है। अब बेटा ट्रेन की लंबाई मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 100 सेकंड में ट्रेन ने कितनी दूरी कवर करी? तो क्या बोलोगे? ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस में 800 मीटर। और 60 सेकंड में कितना? तो बेटा 60 सेकंड में भी तो उसने पुल को ही तो पार किया है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस में 400 मीटर लंबा पुल। इसको बेटा बहुत ही इत्मीनान से समझो। अगर तुम बच्चों के ये भी समझ में नहीं आया ना, तो ये मान के चलो तुम्हारी ट्रेन राम भरोसे चल रही है फिर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है यार, और यहां पहुंचने के बाद जो बेसिक समझाने के बाद अगर मैं इतना सक्षम नहीं हूं बेटा, तो फिर मेरा दिमाग कभी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों जैसा ही। 100 सेकंड में उसने पुल को पार किया है तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, 60 सेकंड में भी पुल को पार किया है तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, वो मुझे पास पता ही है। अगर बेटा मैं 100 में से 60 घटाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि 40 सेकंड में मैंने कितनी दूरी कवर करी। तो आप माइनस कर दोगे बेटा, तो टी तो पूर्णतः माइनस हो जाएगा। 800 में से 400 गया कितना आ जाएगा? 400 मीटर। तो फिर अच्छा 40 सेकंड में 400 मीटर है, तो फिर चाल कैसे निकाल सकते हो? देखो दो प्रकार से। चाल क्या होता है? दूरी बटा में क्या? समय। तो आप क्या बोलोगे? 10 मीटर प्रति सेकंड। और बेटा पूछा भी यही है, चाल ज्ञात करो। 10 मीटर प्रति सेकंड कौन से विकल्प में है? दूसरे में, तो मैंने टिक कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते, देखो इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो बेटा जो आदमी 40 सेकंड में 400 मीटर जाएगा तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 400/40, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। ये क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है।
उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को देखो बेटा। 15, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपको लगेगा सेम ही लिख दिया है, तो है ना, अभी अभी तो किया ही था। और दोबारा देखते हैं बेटा, उस सवाल में पूछा था रेलगाड़ी की चाल, और इस सवाल में क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो मैं अगर सही हूं तो देखना, मैं ऐसे बोलूंगा क्या कि 100 सेकंड में कितना, तो ट्रेन की खुद की लंबाई जो मैंने टी मान ली प्लस 800 मीटर। 60 सेकंड में कितना, तो क्या बोलोगे कि 60 सेकंड में कितना, तो आप बच्चों का जवाब आएगा एक ही, कितना सर, कि ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस में 400 मीटर। 100 में से 60 गया तो कितना आया, 40। 40 सेकंड में कितना, तो क्या बोलोगे, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 मीटर। तो फिर चाल कितनी आ जाएगी, तो तुम बच्चों ने कहा सर चाल आ गई थी हमारी कितनी, 400/40, यानी जो अभी पढ़ा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं पॉइंट कुछ और समझाने के मूड में। अब एक बात गौर करना, 1 सेकंड में ट्रेन कितनी गई, 10 मीटर। तो फिर मुझे ये बताना कि 100 सेकंड में कितनी गई, 100 सेकंड। जो ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, वो 100 सेकंड में कितनी जाएगी, 100 × 10, यानी 1000 मीटर। और इस 1000 में बेटा क्या क्या है, तो याद रखिएगा इसमें ट्रेन भी है, और इसमें 400 मीटर का, सॉरी 800 मीटर का क्या है, पुल है। क्या बोलो, अगर 1000 में से 800 मीटर लंबा पुल है, तो फिर ट्रेन की लंबाई कितनी बचेगी, तो क्या बोलोगे, 200 मीटर। क्या बोलोगे, 200 मीटर। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड में 600 मीटर। 600 में से 400 मीटर लंबा पुल है, तो बच गया कितना, 200 मीटर। तो 200 मीटर की क्या हो जाएगी, तो बोलोगे ट्रेन की लंबाई। तो बेटा करने को आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी एक ही सवाल है, उसमें दो चीजें पूछ सकता है, चाल भी पूछ सकता है, मैंने वो भी समझाई है, और बेटा अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो मैंने वो भी समझाई है, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, और सवाल में क्या बोला है कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 सेकंड, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, और एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। सवाल देखो बेटा, कि वही सवाल है, बस थोड़ा सा आपके बार संख्याएं चेंज है, कि 18 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर दोगे आप। तो बेटा 18 सेकंड में कितना, तो ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस में दोस्तों उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जो 162 मीटर है, और 15 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर दोगे, तो भी क्या बोलोगे कि सर जी ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस में उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जो कितना है, 120 मीटर लंबा है। उसके बाद बेटा 18 में से 15 गया तो 3। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 सेकंड में कितना, बेटा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस, और माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 42। कितना बचेगा बोलो, 42। 162 में से 120 गया तो 42 बचेगा। 3 सेकंड में 42 मीटर। तो बेटा फिर चाल कितनी आ जाएगी, तो आप भाग दे दो 42 में 3 का, 42 में 3 का भाग दोगे तो ये आएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। आ गया, बिल्कुल। अब चाल मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे निकालोगे, बेटा 14 को गुणा करके किससे, अब लोग 18/5 से। 14 और 18 गुणा कितनी, 16, 16 256 या 252 बटा में कितना, 5, 252, 252 बटा में कितना, 5। इसका होता है 504, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का विकल्प नंबर 2, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे जवाब आ जाएगा, और जो विकल्प नंबर 2 है। ये क्लियर कर लेना अपना, कुछ पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसी तर्ज के ऊपर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये बेटा तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आप बच्चों को क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है। और इसका जवाब ही तुम बच्चों की अटेंडेंस होगी, कमेंट करके मुझे बता सकते हो इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क है बेटा आप लोगों का,
और इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। पीछे वाले 3 सवाल मैंने करवा दिए और एक सवाल मैंने हूबहू उसके जैसा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। एक दो सवाल और बचे हैं। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक ट्रेन उस व्यक्ति को 4 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको देखो बेटा वैसा ही सवाल है कि 4 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है, उस व्यक्ति को पार करती है बेटा 4 सेकंड में। तो क्या मैं तुम्हारी परमिशन से ऐसा लिख सकता हूं कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी है वो है ट्रेन की खुद की लंबाई, केवल खुद की लंबाई, क्योंकि बेटा व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद की लंबाई के बराबर चलना। और 6 सेकंड में क्या कर रहा है सर वो, तो 6 सेकंड में वो पार कर रहा है ट्रेन के साथ में किसको, प्लेटफॉर्म को। और कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, T+60। तो मोटा मोटी निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 2 सेकंड में तय की गई दूरी, तो बेटा जी 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। तो चाल कितनी हो गई, देखना स्पीड देखना मेरी कितनी तेज है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और अगर तुम्हें ये 30 मीटर प्रति सेकंड नहीं आया तो एक काम करना है, इस वीडियो यहीं रोक के और दोबारा से शुरू कर लो। अगर तुम्हें 30 मीटर प्रति सेकंड नहीं आया बेटा तो यहाँ इसको बंद करो और रिस्टार्ट कर दीजिए जहां से मैंने समय साल दूरी पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और पहले क्लास मजबूत कर लो अपनी, फिर आगे आप लोगों ने काम की चीजें नहीं। उसके बाद तुम बच्चों से पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो कि ट्रेन की लंबाई कितनी। तो बेटा ट्रेन की लेंथ कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए दूरी। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी, 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी। तो बेटा पढ़े लिखे बच्चे हो, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना, 4 गुना 30, कितना 120 मीटर। और 120 मीटर ही किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। यही किसकी लेंथ है बोलो, ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि लिखा है मैंने 4 सेकंड में टी दूरी तय करते हैं, यही क्या है, ट्रेन की लंबाई है। कितना आ जाएगा, तो बच्चे बोलो 120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आप बच्चों के साथ में शेयर कर दूंगा। बस आप जब कल आओ क्लास में तो ये होमवर्क करके आओगे आप लोग प्रॉपर इस पे क्लास में अच्छे से, ठीक है ना। और कोई उपाय नहीं बेटा अपने पास में, कोई मेहनत का ये नहीं है, आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोगों को फल मिलेगा। शॉर्टकट नहीं इस चीज का कि मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आप बस उसके स्वाद ले रहे हो कि हमारे पास तो आ गया। आप जब तक कॉपी में खुद नहीं करोगे, खुद लिखोगे नहीं, तब तक खुद का मरे स्वर्ग मिला गाँव में बोलिया करना। उस चीज को आप भी अपनाइए कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर मैं इसके लिए पेन चलाऊं तो मैं अपने आप को मूर्ख मानता हूं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब बेटा 24 सेकंड में वो 240 मीटर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जितना मैंने लिखा है इसका डायरेक्ट रूप क्या है कि वो तुम्हें चाल देने की कोशिश कर रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, कि 24 सेकंड में 240 मीटर, तो एक सेकंड में कितना, 10 मीटर। अब दूसरी लाइन पढ़ो, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बेटा सीधा भी बोल देता बोलने को, तो एक ट्रेन की चाल ही है, नहीं बोला उसने, तो थोड़ा सा शातिर बनने का प्रयास कर रहा है वो। तो ये उसके मुंह पर तमाचा, आप सीधा लिख दो चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो बेटा दूसरे पॉइंट में समय पूछा है, समय के लिए क्या चाहिए, दूरी। दूरी कितनी है बेटा, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए खुद की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, 650 प्लस 240 कितना होता है, 890। और स्पीड बेटा मैंने निकाली थी 10, तो आप काट दीजिए, जीरो से कितना जाएगा, 89 सेकंड। तो आप बोलोगे कितना सेकंड, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 89 सेकंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, पूरा सवाल आप लोगों को समझ में आए ना आए रोक के देख लेना, डी स्टार्ट कर लिया करो। चाल 10 मीटर प्रति सेकंड कैसे आई, 890 कहां से आया, उसने तो 650 लिखा है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई 650। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला है कि 55 मीटर लंबी ट्रेन, 55 मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो बेटा बात वही है, चाल दी है उसने कि ये जो डाटा है ना, ये डाटा, ये वाला, ये इतना सारा डाटा केवल और केवल चाल देने के लिए दिए। देने को तो सीधा बोल दे कि ट्रेन की चाल फलानी है, लेकिन नहीं बोला बेटा उसने। नहीं बोला तो आप चाल निकालो कैसे, चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय।
तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 और 55 कितने होते हैं? 275। कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो चाल तो आ गई 27.5 मीटर प्रति सेकंड। टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? यानी 2 in 1 सवाल है बेटा ये। पहले पार्ट में क्या पूछा? चाल। दूसरे पार्ट में समय। 2 in 1 सवाल हो गया ना, कि दो भागों में पूछ लिया कि यह ट्रेन टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो बेटा समय निकालने के लिए क्या बोलोगे? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 55 मीटर। और चाल कितनी है? 27.5। तो भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 सेकंड जवाब आ जाएगा तुम बच्चों। अब तुम लोग क्या करोगे कि जब तुम्हें लगे ना ऐसा कि हो गया, तो बेटा पीडीएफ तुम्हें भेज रहा हूं, आप हर सवाल को दोबारा करने का कोशिश क्या करो। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से बैठ जाते हो, और बस सबसे बड़ी कमी यही मानता हूं। इसीलिए आप देखते हो कि हम हमेशा शुरुआत से कोशिश करते हैं बार बार में। तो बेटा पहाड़े भी होते हैं ना, ऊपर ऊपर याद हो जाते हैं। 13 का पढ़ा, 13 5 65 तक याद है तुम्हें, नीचे वाले में कहानी बोले। तो इसीलिए आप बेटा उल्टा चीजें में पढ़ना शुरू किया करो, क्वेश्चन नंबर 20 से लगा करो। सवाल आपसे 5 बनेंगे, लेकिन जो मुश्किल सवाल अगर वो हमने सल्टा दिए, फिर आगे वाले सवाल हमें बहुत आसान लगते हैं। और ये 2 in 1 सवाल है बेटा, एक एक सवाल में दो दो सवाल फंस के बैठे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने तुम बच्चों को ट्रेन के 20 क्वेश्चन करवा दिए, और 20 क्वेश्चन में बेटा मैंने बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और कमेंट वगैरह जरूर कर देना, लाइक वगैरह देखेंगे। ठीक है।